नमस्कार। अगर आपका बच्चा बीमार रहता है, इम्यूनिटी कम है, बार बार इन्फेक्शंस होती रहती हैं, मानसिक विकास नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। आइए बात करते हैं स्वर्ण प्राशन की। स्वर्ण प्राशन भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा है। पुराने समय में हम देखते थे कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो हमारी दादी नानी जो है किसी अच्छे व्यक्ति के घर के किसी अच्छे व्यक्ति की जो कि संस्कारवान है, गुणी है, सत्ववान है, यानी सात्विक प्रकृति का है, तो उसके हाथ से बच्चे को एक घूंटी दिलवाती थी ताकि उस व्यक्ति के जो स्वाभाविक गुण है, जैसे सत्व है या जो भी गुण उसके हैं, तो वो गुण उस बच्चे में आ जाए और बच्चा भी सात्विक और गुणवान बने। कुछ ना होने पर शहद और घी मिलाकर बच्चे को चटाते थे। इसका लॉजिक अगर हम देखें तो यही था कि अम्बिलिकल कोड कट होने पर चाहे बाहर के इन्फेक्शन है या मदर के थ्रू अगर कोई टॉक्सिसिटी आई है तो उसको कम कर सकें। वेद में कहा गया है कि अगर घी और शहद के साथ स्वर्ण भस्म भी खिला दी जाए तो बच्चा जो है वो उत्तम गुणवान और उत्तम स्वास्थ्य वाला बनता है। तो पहले तो इसे घर पर ही तैयार कर लिया जाता था, लेकिन आजकल हर एक फार्मेसी, हर एक फार्मा कंपनीज जो है वो अपना अपना स्वर्ण प्राशन या गोल्ड ड्रॉप जो है वो बनाती हैं। बेसिकली अगर हम समझना चाहें तो स्वर्ण प्राशन हर्बो मिनरल फॉर्मूला है जिसमें स्वर्ण भस्म को घी के साथ मिलाकर बच्चों को चटाया जाता है। लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं ताकि इजीली बच्चे ले सकें। ये इतना गुणवान होता है कि आजकल के इम्यूनाइजेशन के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है। आयुर्वेद में ये जात कर्म के अंतर्गत आता है। सोने में रसायन के गुण होते हैं। इसके अलावा सोने की भस्म जो है उसको बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए भी यूज किया जाता है। इसलिए सोना जो है वो प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव दोनों ही काम जो है वो करता है। इसलिए ब्राह्मी, वचा, शंख, पुष्पी इनसे सिद्ध करके अगर घी के साथ इनको दिया जाता है तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। फायदों की बात करें तो ये बच्चों को न्यूट्रिशन देता है, डाइजेस्टिव पावर को बढ़ा करके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसलिए जो बच्चे IUGR यानी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के हैं या माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसलिए जो बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं, बार बार उनको इन्फेक्शंस होते हैं, जिनको सर्दी जुकाम ज्यादा होता है या फिर उल्टी दस्त ज्यादा रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। इसके अलावा जिनकी मेमोरी कम है या जो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उनके लिए या फिर जो बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में कम रिएक्ट करते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जो बच्चे दुबले पतले हैं, जिनका डाइजेशन कमजोर है, जो डाइजेशन को ठीक करता है प्लस माइलस्टोन्स को भी बढ़ाता है। आइए देखते हैं कि कब देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है। नॉर्मली अगर क्वांटिटी की बात करें तो 15 मिलीग्राम से लेकर के 50 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि हमारी पेशेंट की कंडीशन क्या है या हम किस पर्पज से दे रहे हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को हेल्दी बनाए रखने के लिए दे रहे हैं तो फिर उनको 15 mg सफिशिएंट है। अगर किसी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है, किसी हेल्थ इशू है, तो फिर उनके लिए डोज डिपेंड करती है। एक दिन के बच्चे से लेकर के 30 साल तक इसको दिया जा सकता है क्योंकि ये हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ग्रोइंग एज जो है हमारी 30 साल तक मानी जाती है। अगर दिन की बात करें तो हर एक महीने में एक पुष्य नक्षत्र आता है। आजकल स्पेशली कैलेंडर्स में मेंशन रहता है कि किस दिन पुष्य नक्षत्र है। इस दिन अगर दिया जाता है तो इसके अति उत्तम रिजल्ट्स रहते हैं। दिन में किस समय देना चाहिए तो अर्ली मॉर्निंग का समय बेस्ट समय रहता है क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। लेकिन ध्यान रखें, जो भी गोल्ड यूज करें या जिस भी फार्मा की स्वर्ण प्राशन यूज करें तो ध्यान रखें कि वो प्रॉपरली शुद्ध किया गया हो, क्योंकि किसी भी तरह की अगर इम्प्योरिटीज है तो बच्चों में टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बिना सलाह लिए या फिर लगातार किसी भी बच्चे को स्वर्ण प्राशन ना करवाएं। किसी भी डॉक्टर के अंडर में ही स्वर्ण प्राशन करवाएं। आजकल ज्यादातर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में स्वर्ण प्राशन की फैसिलिटी उपलब्ध है। किसी भी नजदीकी डॉक्टर से मिलें और स्वर्ण प्राशन का लाभ प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।